अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके भी वो क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्र प्लस 2 y स्क्र इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्र प्लस 4 xy माइनस 5 y स्क्र इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं उनका मेथड थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वहाँ से रिपीट कर लीजिएगा। तो इनको जो है अगेन उसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास जो है ये एक्स वाई गिवन है और ये हमारे पास एक टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो अब टाइप की तरफ तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन डायरेक्टली जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं मेथड बता दूंगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4 xy माइनस 5 y स्क्र इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। तो फैक्टर्स बनाने का सेम मेथड है जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास एक होती थी उसमें हम करते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 5 y स्क्र को एक्स स्क्र के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनने चाहिए, वो 4 xy बनने चाहिए। तो सिंपल सा मेथड है एक्स स्क्र प्लस 5 xy माइनस xy माइनस 5 y स्क्र इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसमें से जो है हमने कॉमन ले लेना है x, फर्दर हमारे पास यहाँ पे रह गया x प्लस 5y और यहाँ से माइनस y कॉमन ले लेना है और यहाँ अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5y कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस बन जाएंगे, एक में हमारे पास x की वैल्यू जो है -5 आ जाएगी -5y, और दूसरे केस में जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब जो है हमने ये वाली वैल्यूज 1 बाय 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y फाइंड आउट कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -5y इन इक्वेशन 1। तो -5y होल स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने x की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो जाएगा 25 y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 27 y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये 9। तो 1/9 आ जाएगा, तो y की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +-1/3। अब जो है हमने क्या करना होगा, x की वैल्यू y पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा y² प्लस 2 y² इज इक्वल टू 3, 3 y² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो +-1 आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास यहाँ से y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये वाली y की वैल्यू अगेन हमने पुट कर देनी है वापस, ताकि वहाँ से अब हम x की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकें। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। तो 1 बाय 1 पुट करेंगे, इसको जो है इक्वेशन ए कह लेते हैं, इसको जो है इक्वेशन बी कह लेते हैं। ठीक हो गया, तो पहले ए के साथ लेकर चलते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन ए। तो जो हमने इक्वेशन ए बनाई है ये वाली इक्वेशन ए है, इसमें अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो
ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -5 इंटू 1/3। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो -5/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, y को पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन ए। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू -1/3। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/3। और फर्दर जो है हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो है +-1 लेकर चलनी है। तो एक में हमने +1 पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये वाली वैल्यू जो है हमने इक्वेशन बी में पुट करनी है। इक्वेशन बी में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है। और फर्दर अगेन पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन बी। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें जो हमारे पास सेट एक बन जाएगा, ये जो है 1 एंड 1, यहाँ से हमारे पास सेट बनेगा -1 -1। ठीक है। और प्रीवियस वैल्यूज में से हमारे पास जो सेट बन जाएंगे, यहाँ से हमारे पास सेट बनेगा -5/3 एंड 1/3। ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक तो ये है 1 1 -1 -1। ठीक है। और फर्दर एक हमारे पास -5/3 1/3। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, -1/3 और क्या है 5/3। ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोग यहाँ से रिपीट करके दोबारा देख लें। ये हमारे पास 10 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके सॉल्व करने का मेथड भी सेम है। तो ये क्वेश्चन कर दिया है, होप सो आप लोग बाकी भी जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, 3x² minus y² is equal to 26 and 3x² minus 5xy minus 12y² is equal to 0। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को नाम दे लेने हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26 है। बट अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो ये जो है हमारे पास जो है x एंड y के कॉम्बिनेशन के साथ आ गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लोगों को मैं मेथड बता देता हूँ। उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा मेथड होगा, तो आपने जस्ट उस पर फोकस करना है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पर जो है हम y को नहीं लिखते, तो क्या ये आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है कि हमने उस पर फैक्टराइजेशन मेथड फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है। तो इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। तो ये माइनस में ले लेंगे, ये प्लस में ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल लिख कर दिखा देता हूँ कि इसके फैक्टर्स अब कैसे लिखेंगे हम लोग। 3x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। तो
अब जो है अगर मैं इसके साथ यहाँ पर y लगा दूं और ये y स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, तो हमने उसको क्या करना होगा, जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वहां पे जस्ट आपने क्या करना है, y लिख देना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 y स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मेथड की यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो हमने अगर x स्क्वायर को लेकर चलना होगा तो y को एज अ कांस्टेंट यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है। तो y को अगर हम यहाँ पे एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो हमारे पास वहां से सेम वे से जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं वैसे ही फैक्टर्स बना के जस्ट एक्स वाई ले लेना है फैक्टर्स में, और वाई स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा। होप सो आप लोगों को इस मेथड की समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो अगेन रिपीट करके देखें तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो वो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। फर्दर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3y, और इधर से जो है हम लोग 4y कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास 3x रह गया और इधर से हमारे पास 4y रह गया इज इक्वल टू 0। दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, एक x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और सेकंड केस बन जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 3y, और इधर से जो है हमारे पास आ जाएगी 3x इज इक्वल टू माइनस 4y। फर्दर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4/3y। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब जो है हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3x² माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। यहाँ पर x की जगह हमने 3y पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3y होल स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो 3 × 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। 9 × 3 = 27, वाई स्क्र हो जाएगा माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। तो इसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 26y² इज इक्वल टू 26। राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे तो y² इज इक्वल टू 26/26 हो जाएगा, तो ये 1 टाइम आ जाएगा। तो बोथ साइड जो है अब हमने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो y की यहाँ से जो है हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, +-1। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या करना है, ये वाली x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करनी है अगेन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू -4/3y इन इक्वेशन 1। तो मैं पहले यहाँ पर इक्वेशन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। 3x² माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं, -4/3y स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। स्क्र अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4 4 टाइम्स 16/3 3 टाइम्स 9 वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16/3 वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 26। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y² माइनस 3y² इज इक्वल टू 26। ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्दर जो है हमारे पास ये आ जाएगा 13y² इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 3। तो y² इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 3/13। 13 1 टाइम्स, 13 2 टाइम्स, तो y² यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 2 = 6। ठीक है,
तो यहाँ से जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास y की तो वैल्यूज़ आ गई है, एक हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 6 आ गई है, और जो सेकंड है जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1 आ गई है। ठीक है, तो अब y की तो वैल्यूज़ आ गई हैं, बट अगर हम x की वैल्यूज़ देखें तो वो अभी भी हमारे पास y में गिवन है। तो हमने क्या करना होगा, जो y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो 1 बाय 1 इसमें पुट करके वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू जो है हम +1 पुट करेंगे और फिर -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो इसको जो है हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है और ये हमारे पास जो है इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगेन पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया, तो ये x की वैल्यूज आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू +1 एंड -1 पुट करने के बाद अब जो है हमने क्या करना होगा, y की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 6 पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में, तो वहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे है पुट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -4/3, y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 6। ठीक है, यही आ जाएगी वैल्यू। अब फर्दर जो है अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे -√6 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4/3 और y की जगह हमने -√6 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/3 √6। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, 3 1 -3 -1। ठीक है, एक तो ये वाला आ जाएगा, और सेकेंडली हमारे पास जो अभी हमने किया है वो क्या आ जाएगा, 4/3 माइनस में √6 एंड स्क्वायर रूट 6। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास आ गया 4/3 स्क्वायर रूट 6 एंड माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और वो कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके दिखाया है उसको भी आप रिपीट करके देखें, प्रैक्टिस करें बार बार, तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 है, x² प्लस xy इज इक्वल टू 5 एंड y² प्लस xy इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन हैं। ठीक है, अ, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास
3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 3 आ गई। और इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 से, तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इक्वेशन लिख लेंगे, 5y² प्लस 5xy दैट इज इक्वल टू 15 और 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन जो है पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 15 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स रह जाएगी वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर देखें 5y² है और ये 3x² है, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगी, इनको हमने एज इट इज़ लिख देना है। तो ये आ जाएगा 5y² माइनस 3x², 5xy माइनस 3xy दैट इज इक्वल टू प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y² प्लस 2xy माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये जो है हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बन गया है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास जो है सेम इसी तरह से एक इक्वेशन थी और यहाँ पर भी हमारे पास जो है सेम इसी वे से इक्वेशन बन गई है। आप लोग चाहे तो इसे पहले x² को ले सकते हैं या आप लोगों की मर्जी है इसी तरह ही रहने दें। तो हमने पिछले क्वेश्चन को भी x² से सॉल्व किया था, तो इसको जो है हम x² से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहले आ जाएगा माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये जो है हमारे पास बन जाएगा 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो अब जो है आप लोग इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों के सामने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले का रूल ये है कि आपने एक वेरिएबल को यहाँ पर कांस्टेंट कर देना है। तो हम जो है यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो ए जो है हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा, बी जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2y और सी की वैल्यू जो है आ जाएगी -5y², ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो हमारे पास वैल्यू के अंदर यूज हो जाएगा, क्योंकि x हम यहाँ पर एज अ वेरिएबल ले रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac² टू ए। हर किसी का अपना मेथड है सॉल्व करने का, तो मैंने जो है आप लोगों के सामने दोनों मेथड रख दिए हैं। एक को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूं और जो पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 10 सॉल्व किया है उसको हमने फैक्टर्स बनाकर सॉल्व किया है, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो। अब जो है हम वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -2y प्लस माइनस माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू यहाँ पे -5y² स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू यहाँ से हम 3 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। ये वैल्यूज पुट हो गई हैं, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2y प्लस माइनस 2y² दैट इज इक्वल टू 4y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60y² स्क्वायर रूट ओवर 6। अब ये 60y² प्लस 4y² दैट इज इक्वल टू 64y² बन जाएगा।
2y प्लस माइनस 64 वाई स्क्वायर रूट ओवर 6। फर्दर जो है हमारे पास ये आ जाएगा 2y प्लस माइनस 8y होल स्क्वायर रूट ओवर 6। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू 2y प्लस माइनस 8y ओवर 6 बन जाएगा। दो केसेस बना लेते हैं यहाँ पे। एक केस में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 8y ओवर 6, और सेकंड केस में आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 8y ओवर 6। तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10y ओवर 6। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 3y। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6y ओवर 6, 6 वन जार 6, तो यहाँ से x जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो अब जो है हमने क्या करना होगा, x की जो है वैल्यू पुट करनी है हमने इक्वेशन 1 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5/3y ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5/3y इन इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लूँगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3y होल स्क्वायर प्लस 5/3y इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 25/9 वाई स्क्वायर प्लस 5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 25/9 वाई स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो 9 है वो ख़त्म हो जाए, और जो कैंस कट होंगे उनको हमने कट कर लेना है। तो ये 9 9 से कैंसिल आउट, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25 वाई स्क्र प्लस 5 3 ज़ा 15 वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 25 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 40 वाई स्क्र। 40 वाई स्क्र इज इक्वल टू 45। तो वाई स्क्र यहाँ से आ जाएगा 45/40। तो इसको 5 8 टाइम्स, 5 9 टाइम्स आ जाएगा। तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 9/8। फर्दर जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्र स्क्र रूट, एंड 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्र ओवर 8 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी +-2/8 स्क्वायर रूट आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे ये 3 है। अब जो है हमने क्या करना होगा, x इज इक्वल टू -y पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, जो भी फाइंड किया था हमने। पुट x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 भी लिखता हूँ यहाँ पे, x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। x की जगह -y स्क्र प्लस -y इंटू वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्र प्लस माइनस माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5।
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 डज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस वाई के लिए हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा। तो जो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं उनको जो है अब हमने क्या करना है, इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो फर्स्ट वन ही ले लेते हैं हम लोग। क्या था हमारे पास इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5। तो यहाँ पर देखें तो इक्वेशन 5 जो है हमारे पास ये एंड में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 5/3 y। तो अब y की जो है हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट कर लेनी है। तो जो हमारे पास y की वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, ये वाली है, +-3/√8। तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/3 ब्रैकेट y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 3/√8। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/√8। ठीक है। और अब जो है हमने y की वैल्यू पुट करनी है -3/√8। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, तो x की फर्दर क्या वैल्यू आ जाएगी, 5/3 ब्रैकेट -3/√8। ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5/8 स्क्वायर रूट। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, 5/√8 एंड 3/√8। ठीक है, एक ये आ जाएगा। और सेकंड के लिए जो हमने किया वो क्या आ गया, -5/√8 एंड -3/√8। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, x² - 2xy इज इक्वल टू 7 एंड xy + 3y² इज इक्वल टू 2। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, तो इसको भी हमने सेम वे से ही सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² - 4xy इज इक्वल टू 14। और इसी तरह जब इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा +7xy एंड 7 3 = 21 y² इज इक्वल टू 7 2 = 14। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वही मेथड हमने पढ़ा हुआ है, लिखने वाला सारा तरीक़ेकार आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं यहीं पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्शन की वजह से ये साइन जो है हमारे पास माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और ये 14 वाला 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² - 21y² -7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11xy इज इक्वल टू 0। तो ये जो है अब हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बन गई है इक्वेशन। तो इसके ऊपर आप लोग अगेन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है इसको थोड़ा पहले रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 2x² - 11xy -21y² इज इक्वल टू 0। तो हम जो है x² वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और y को एज अ कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, b की जो है हमारे पास यहाँ से -11y और c जो है हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 21y²। क्लियर है। तो ज़्यादा परेशानी वाली इसमें नहीं बात।
आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक को वेरिएबल यूज़ करके बाकी जितने भी इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनको एज अ कांस्टेंट यूज़ करना है। तो जब उसको कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू के अंदर यूज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। होप सो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। और इस चीज़ को माइंड में रखना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये चार क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं ये, ठीक है, पेपर में भी आ जाते हैं। तो इसमें हमें जो है ना कंफ्यूजन बहुत होती है कि करना क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 11y प्लस माइनस माइनस 11y होल स्क्र माइनस 4a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और c जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, माइनस है ये, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -21y स्क्र। ठीक है, ओवर 2, और a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 11y प्लस माइनस 121y स्क्र माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 168y स्क्र, स्क्र रूट ले लेंगे ओवर 2, 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्दर 11y प्लस माइनस 121 प्लस 168 289y स्क्र ओवर 4। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 289 आ रहा है, तो इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 17 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्दर लिखेंगे x इज इक्वल टू 11y प्लस माइनस 17y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 4। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास इसके दो केसेस बन जाएंगे। एक केस में आ जाएगा x इज इक्वल टू 11y प्लस 17y ओवर 4, और सेकंड केस में आ जाएगा x इज इक्वल टू 11y माइनस 17y ओवर 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 ओवर 4y, 4 वन ज़ा 4, 4 सेवन ज़ा 28। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7y। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा माइनस 6/4y, 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2y। इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। तो अब जो है x इज इक्वल टू 7y हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं x स्क्र माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। तो पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मैंने ये लिखी हुई है, तो इसी में आप लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है। तो 7y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 49y स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो 49 माइनस 14 that is equal to 35y square is equal to 7। फर्दर जो है 35 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 35। 7 1 टाइम्स 7 5 टाइम्स। तो y की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
1/5 बोथ साइड्स के रूट अप्लाई कर देते हैं। तो y की जो हमारे पास फर्दर वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, +-1/5। ठीक है। तो अब जो है हमने x इज इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन 1, तो अब ये पुट कर देना है हमने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2y होल स्क्वायर -2, x की वैल्यू -3/2y इंटू y इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज हमने डायरेक्टली पुट कर दी हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9/4 वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6/2 वाई स्क्र इज इक्वल टू 7। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, या तो आप एलसीएम से सॉल्व कर लें या पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें। तो हम जो है यहाँ पर इसमें पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 9/4 वाई स्क्र प्लस 4 × 6/2 वाई स्क्र इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। यहाँ से जो है अब हमने क्या करना है, 4 को कैंसिल आउट कर लेना है। तो ये 4 4 से गया, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 9 वाई स्क्र प्लस 6 2 ज़ा 12 वाई स्क्र इज इक्वल टू 28। तो 12 + 9 दैट इज इक्वल टू 21। 21 वाई स्क्र इज इक्वल टू 28, राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। वाई स्क्र इज इक्वल टू 28/21। 7 4 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4/3। स्क्वायर रूट बोथ साइड पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू +-2/√3। अब y की ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है और उसके बाद जो है y की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू +-1/√5। इसको जो है हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 भी लिख देता हूँ। इक्वेशन 3 जो है हमारे पास क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 7y। ये हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट की थी। ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, पहले +1/5 के रूट पुट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/5। और जब y को हम माइनस में पुट करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू -1/5, देन x इज इक्वल टू -7/5। ठीक है। ये आ गई हमारे पास। इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा, 7/5 एंड 1/5। और इसमें हमारे पास आ जाएगा -7/5 एंड -1/5। ठीक है। अब फर्दर जो है हमने क्या करना है, y की जो है ये वाली वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। तो पुट x, सॉरी, यहाँ पे होगा पुट y इज इक्वल टू +-2/√3 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2/√3, देन x इज इक्वल टू -3/2। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2/√3।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं -3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -√3। ठीक है। अब हमने जो है सेकंड वैल्यू पुट करनी है, व्हेन y इज इक्वल टू -2/√3, देन x क्या आ जाएगा, -3/2, y की वैल्यू -2/√3। ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर यहाँ से x क्या आ जाएगा, -3 स्क्वायर रूट सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू √3। तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 7/5 स्क्वायर रूट एंड 1/5 स्क्वायर रूट। ठीक है। और 7/5 स्क्वायर रूट माइनस में था, एंड -1/5 स्क्वायर रूट ये आ गया। और फर्दर जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा -√3 एंड 2/√3। और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा √3 एंड -2/√3, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आप सबको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।